हमारे चिनका के एक्स सरपंच श्री केवल सिंह जी हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के रुमेल सिंह जी हैं और उनके साथ में ही सरपंच साहब हैं हमारे जिज से, और इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप इसी तरह हमारे इलाके की आवाज़ और हमारे इलाके की जो दुख तकलीफ़ है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें, जिससे यहाँ पे बहाली हो सके। सर हमारा सबसे पहले आपको सवाल रहेगा कि सर डेवलपमेंट को लेके चिनका में कुछ खास काम नहीं हो रहा है, तो क्या वजह है, क्यों टूरिज़्म डिपार्टमेंट हेल्प कर रहा है इस डेवलपमेंट को लेके? देखिए, हमारा जो जम्मू कश्मीर है टूरिज़्म क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आप श्रीनगर देख सकिए, जम्मू देखिए, और सबसे बेस्ट देखिए कि जो माता वैष्णो देवी कॉरिडोर बना, जो आप देखिए कि जब लाखों के हिसाब से हर साल श्रद्धालु आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, फिर वो शिवखोड़ी सर्किट और हमारे रनसू में जाते हैं। उसी भी पहल पे 2021 में हमारे जब माननीय हमारे सरपंच साहब श्री केवल सिंह जी ने और हम सब ने मिलके 7-8 में तो सबसे पहले शुरू किया, जो हमने 21 में यहाँ पे हमने एक रूपरेखा दी, जिसमें हमारे सरपंच और यहाँ के लोकल्स जो लोग थे, यहाँ पे खुद उन्होंने काम किया। हमने एक आइडिया लगाया, क्यों ना हम डाइवर्शन करें। आशीष जी थे, धीरज जी थे, इन यूथ ने बहुत काम किया, क्योंकि आप देखिए चिनका सेंटर साइट ऑफ प्रोटेक्शन है, वर्ल्ड हाईएस्ट रिवर ब्रिज यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे सरपंच साहब ने हमें अप्रोच की, उन्होंने कहा कि बच्चों आप इधर आओ, इधर आके काम करो। टूरिज्म विभाग की वाकई अनदेखी है। हमने पिछले साल भी मेहनत की, उससे पिछले साल आपने ही यहाँ पे पूरी कवरेज की थी। डीसी विशेष पाल महाजन जी ने बहुत बढ़िया काम किया था और टूरिज्म डिपार्टमेंट को यहाँ पे लाया था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कही है कि वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ठंडे बस्ते में जाके जम्मू में बैठ गया, उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, जबकि यहाँ पे हर्ष बनने थे। NAPC से हमारी बात हुई। अब जो हाल ही हमारे विधायक जो कुलदीप राय दुबे जी हैं, उन्होंने थोड़ी मेहनत की और MP साहब को लाया, तो ये फिर से खोल पड़ा। खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो कंटिन्यूटी थी वो शायद कहीं रह गई। हमें उनका साथ चाहिए। अगर वो फिर से आके यहाँ पे हमारा सेटअप करके देते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट ये था कि मैं पिछले दिनों मैं बाहर गया था, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट के अधिकारी आके यहाँ पे इनको पता नहीं उन्होंने क्या कार्रवाई की। सबसे पहले यार आप एक चीज़ देखो, आप किसी इलाके को कुछ दे नहीं पा रहे तो उन आम गरीब लोगों को क्यों तंग कर रहे हो आप? कल आप भी के रिलेटिव इधर आएंगे, उन्हें बाथरूम करना है, कि वो पेड़ के पीछे छुप के बाथरूम करेंगे? ये शायद उसी लिए बन रहे थे, यहाँ पे बाथरूम बनने हैं, हर चीज़ बननी है, बहुत यहाँ पे बड़ी चीज़ों की यहाँ पे कमी है। कल हमारी लेडीज़ आती हैं, वो दरिया के पास जाती हैं, वो चेंज रूम हमने बनाने थे, वो हम कहाँ बनाएं बताओ आप मुझे। तो इस तरह लोगों को डराइए मत, आपका काम है फैसिलिटी देना। तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब कोई आगे कोई ऐसी बात होगी तो फिर हमें लोगों के साथ खड़े होना भी आता है और हमें काम कराना भी आता है। तो उनसे मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोबारा इस तरह का कोई भी काम अगर आपने हमारे लोगों को डराने या धमकाने के लिए किया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में, मैं कह रहा हूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हिला देंगे अगर आज के बाद किसी गरीब को यहाँ पे किसी ने तंग किया। सर रुमेल सिंह बोलते जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे सुनने में आया था कि ये जो ये जो प्लेस है ये बंद होने वाला है, ताकि क्योंकि ये किसी कागज़ पत्र में कोई रजिस्टर नहीं है और NHP की तरफ से भी कोई ऑर्डर नहीं है कि यहाँ टूरिस्ट आए। और पिछले दिनों काफ़ी लोग सहमे हुए थे, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो 150 दिन का कमाते हैं, लेडीज़ वगैरह साग रोटी वगैरह बना के जो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए उनको खिलाते हैं, 4 पैसे कमाते हैं। पर पिछले ही दिनों में कुछ लोगों ने कहा था कि ये रजिस्टर नहीं है और यहाँ पे आना अलाउ नहीं है, तो काफ़ी लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी कंटिन्यू ये चलता रहा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय उपराज्यपाल जो हमारे राज्यपाल है, उन्होंने स्पष्ट 3 दिन पहले कहा है कि कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो कहीं भी है, वो उस पर कोई बैन नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम विद इन थोड़े दिनों में हम ये पूरा डेलीगेशन जाएगा, हमारे LG साहब से मिलेगा। अगर वहाँ बात नहीं बनी तो हम क्या कहते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट इंडिया के पास जाएंगे। हमें सब काम आता है, आप टेंशन नहीं लो। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, इनको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी। लेकिन कोई इनको दबाएगा, रोज़गार अगर हमारा यूथ यहाँ पे काम नहीं करेगा तो क्या वो चिट्टा बेचेगा जाके? वो क्यों नहीं काम करेगा यहाँ पे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसमें हर्डल्स क्यों डाल रहे हो? मेरी आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC मैम से रिक्वेस्ट है कि मैम आप इस चीज़ में इनिशिएटिव लीजिए,
जिस तरह विशेष पाल महाजन जी आते थे, उन्होंने खोल के दिया है हमें। अगर कोई बोलता है ना कि ये बैन है, तो पुराने डॉक्यूमेंट हमारे पास सारे पड़े हैं। जिस दिन वो ऐसी कोई बात होगी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये चीज़ बताएंगे कि एक डीसी काम खोल के जाता। दिनों हमने एक कवरेज डाली हुई थी, कमेटी मेंबर्स जो जहाँ पे थे उनसे भी हमने बात की। सफाई को लेकर काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है, जगह जगह गंदगी वगैरह फैलाई जा रही है, दारू बियर्स वगैरह पी के बॉटल्स अंदर फेंकी जा रही हैं, पेट के बिल्कुल साथ में खड्डा निकाल के आग जला के चिकन वगैरह लोग बाहर से आके जो बनाते हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और साथ में हमने जब हमने कवरेज की थी उसमें हमने सिक्योरिटी को लेके भी बात उठाई थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी रफ ड्राइविंग यहाँ पे होती है, स्टंट वगैरह करते हैं लोग यहाँ पे आके। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जैसा कहा सिक्योरिटी, तो आज आपके सामने सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है। आज देखिए, अब मैं कहता हूँ ये कैमरे वाले पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर का बिल्कुल असर है। आपके असर हुआ है। तो आप देखिए कि आपके असर हुआ है, तो वो पुलिस की गाड़ी घूम रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। रही बात, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को यहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, यहाँ पे हट्स बनानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, तब आके कोई बाहर का टूरिस्ट। और मैं जितने हमारे लोकल हमारे मामा जी जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप होम स्टेज दीजिए, जो आपने पक्के मकान बनाए हैं ऊपर, उनको आप टूरिस्ट के लिए रखिए, क्योंकि दिन को वो यहाँ घूमेंगे, शाम को आराम से ऊपर रहेंगे। अगर ऐसी कोई जैसे एनएचपीसी या कोई कहते हैं कि ये रिजर्वायर एरिया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ये ज़मीनें कौन सी साथ में लेके जानी है यार, हमने यहाँ पे बिजनेस करना है, हमारे टूरिज्म को बढ़ाना है। तो ये दिन दिन में काम करें, रात को टूरिस्ट को ऊपर लेके जाएं, जिससे उन्हें उनको भी सेफ्टी मिलेगी और हमें भी ये मतलब। दूसरी बात रही कि आप कह रहे थे कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ये एरिया है, मैं थ्रेट्स होती हैं क्योंकि काउंटर इंसर्जेंसी एरिया हैं पहले टाइम में रहे, लेकिन आज वो माहौल नहीं रहा है। तो सेफ्टी है, हर सीआरपी लगी है, 5 सीआरपी वाले हैं विद वेपन्स हैं। सर मेन प्रॉब्लम थी स्टंटबाजी जहाँ होती थी, उसके लिए सिक्योरिटी स्टंट बड़ी ज़्यादा स्टंट्स ज़रूरी की है। तो वो ये यहाँ के लोकल्स को ये चीज़ देखनी पड़ी। बाहर से आके कोई स्टंट नहीं मार रहा है, यहीं के लोकल हमारे भाई हैं, तो मैं उनसे बाहर से भी कुछ गाड़ियाँ आके स्टंट करती हैं, हमने कवर किया था। वो इन जो यहाँ पे लोग हैं उनका और उन फर्ज पे है। एसएचओ सर ने कार्रवाई भी की थी देखिए, एक जब आधे पे। हमने काम पिछली बार किया, तो आपने देखा होगा, एक कूड़े का कचरा नहीं मिलता था, क्योंकि हम सारे मिलके काम करते थे। जब हम एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो ये काम नहीं होगा। बाकी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, चिनकाब वैली में आए, जो आप रैपर फेंकते हो कुछ, प्लीज़ इनको इकट्ठा करके एक जगह आप डंप करें। जी, इन्हीं में से कोई इनको आग लगा देगा, हमारा कोई बंदा जाके, और ये गंदगी ना फैलाएं। बाकी शराब दारू ये चीज़ें पहले तो मतलब लाओ ही नहीं आप, क्योंकि ये टूरिस्ट साइट है, अच्छी साइट बड़ी मुश्किल से खुली है। कल आप ही की वजह से फिर से बंद हो जाएगी, तो लोगों का रोज़गार छिन जाएगा। आपने एंजॉय करना है, आप अपने घर में कीजिए जाके, इधर यहाँ पे ऐसा माहौल मत बनाइए। किसी को ज़्यादा ही इतनी प्रॉब्लम बन रही, वो घर से भी क्या हो, अपने आराम से एंजॉय करते करते आओ, इधर आके घूमो अपने। दूसरा रहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में, जैसे आगे आने वाले दिन में हमने पैरासीलिंग ला रहे हैं यहाँ पे, वोटिंग की हम कोशिश कर रहे हैं, परमिशंस की, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, और हम लाइबल भी, और मैं विद इन थोड़े दिनों में वो भी अप्लाई कर लूँगा। और जिससे मैं अपने भाइयों को आगे रखूँगा, तो ये काम करेंगे। इनको किसी भी साइड से अगर किसी भी कहते हैं परमिशंस की ज़रूरत है, तो वो मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगा, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम है। और आपको पता है कि इसके लिए हमने कितना काम किया, और ये सभी लोगों का ड्रीम है, एक सपना है जिनका, कि ये हमारा एक मतलब जिद्दोजहद है। कल हम चाहते हैं कि हम रहें ना रहें, इसका नाम रहना चाहिए, यहाँ पे लोग रोज़गार करें, और आने वाले दिन में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जहाँ पे हर्डल्स आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठेंगे, स्थानीय लोगों के साथ बैठेंगे। बस यही है कि एक दूसरे की लेग पुलिंग मत करें, सारे मिलके काम करें। सबके लिए ये खुला हुआ है, किसी के लिए स्पेशल ये चीज़ बनी नहीं है। ये टूरिज़्म है, यहाँ पे सभी काम करें, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। सर आखिरी में जो लोग यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं घूमने के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनके लिए संदेश देता हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है, दरिया का किनारा है, चिनाब का ठंडी हवा, और खासकर स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। जो आप गर्मियों में रियासी लोकल्स हमारे जम्मू के लोग तप रहे हो, यहाँ पे आइए, लुत्फ़ लीजिए नेचर का। नेचर बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे योगा कीजिए, यहाँ आके आप रहिए, लोग होम स्टे, देसी रोटी खाइए, मक्की की रोटी है यहाँ पे, क्यूर है, हमारा डोगरा जो कल्चर, हमारा डोगरा ट्रेडिशन, यहाँ पे घुड़सवारी आपको मिल रही है। आइए, इस जगह को आगे बढ़ाइए। स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिकनिक्स यहाँ पे लाइए। जितना आप लोग यहाँ पे आओगे, उतना ही हमारा प्रमोट होगा, और हमारे छोटे लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर जो जो यात्री लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, अगर भाई दुबे उनको रात को रुकना पड़े तो? देखिए, यहाँ पे होम स्टे सेलेक्ट है, हमारे सरपंच साहब के पास होम स्टे पड़ा है, अजय जी के पास है, और मामा जी के पास भी हैं, दलवीर जी का है, बब्बी जी का, इन सभी के होम स्टे यहाँ पे हैं।
तो अगर कोई आना चाहता है तो बहुत ही कम प्राइस में, अगर हमने एक प्राइस रखा कि 1000 रुपया पर डे का, अगर आप आए फैमिली के साथ रहे, अगर कोई अपनी मर्जी से कुकिंग भी करना चाहता है तो आपको किचन भी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे 10 घर सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर कोई ऐसा जो सहदेव कपल है। ठाकुर है। सर सर कहाँ रहते हो? मैं पलापड़ी में रहता हूँ, पंचायत गाड़ी में। सर क्या कहना चाहते हो आज की जो मीटिंग यहाँ पे हुई और चिनका के बारे में, जो आने वाले लोग उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। हमारे एसडीपीओ साहब आए थे जहाँ पे, एसएचओ साहब भी आए थे। और जहाँ पर काम तो चलो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरा बढ़ाने की। जैसे मैंने जहाँ पर अपना शेड डाला हुआ है एक, और उसके बाद मैं राजमा चावल दे रहा हूँ, लोगों को सर्विस दे रहा हूँ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। बाकी सर यहाँ पे ये एक है कि यहाँ पर एक जैसे एक पहले एक लोगों ने मिलजुल कर एक आदमी रखा हुआ था जो साफ़ सफाई का ध्यान रखता था। तो इस बार उसको, पिछली बार पता नहीं क्या हो गया, कोई पैसे नहीं मिले तो इस बार वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक वैसे बंदा, किसने कमेटी में? कोई, हाँ, कोई कमेटी बनी थी, मुझे इतना मेरे नॉलेज में नहीं है कौन बंदे थे, किसने कमेटी बनाई थी, रजिस्टर भी नहीं थी या थी कोई पता नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक बंदा कोई आप सेलेक्ट करके दें हमें, और उसको हम पर्सनली अपने पॉकेट से पैसे देकर और जो साफ़ सफाई पूरी करवाएं हम इलाके की। इनका कहना है कि हम अपनी जेब से पैसे लगा के सफाई करवाएंगे, पर हमें कोई बंदा तो दो। ये इनकी रिक्वेस्ट है कमेटी मेंबरों से। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, और उसके बाद हमने जब ये अपना शेड बनाने लगे थे तो फॉरेस्ट की टीम आ गई, सोशल फॉरेस्ट की टीम आकर वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत हरासमेंट की हमें। इधर बनाने लगे थे साथ में, हमने सोचा कि पेड़ों की छाँव में चलो इधर रखेंगे अपना। अच्छा, उनकी टीम आती है तो हमारा शेड उठाकर जो है बाहर कर दिया उन्होंने, दूर में कर दिया। तो नहीं हमने उधर काम कर सके हम, तो फिर हमें थोड़ा उनके पेड़ों के किनारे पर ले आए। किसी की कंप्लेन हुई, क्या हुआ, तो हमारे शेड उठा के उन्होंने फिर से बाहर कर दिए। लेकिन कमेटी मेंबर्स का कहना था, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा था कि कुछ अपना ही लोकल सी शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ काम करें। लोकल्स की नहीं, जो जिसने कंप्लेन की होगी, हो सकता है उसी का काम हो जाए। नहीं, जिन्होंने कंप्लेन आपको करने बोला वाला होगा, कोई हाँ। लोकल ही हो हाँ, सकता है, लोकल ही ये होगा। उनका कहना था। चलो, बीच में गांव में तो ऐसा होता ही है, एक आधा घर होता ही है जो नहीं चाहता कोई। जैसे रुमेल सिंह जी ने कहा कि मिलजुल के हाँ, काम करोगे हाँ, तो बनेगा, हाँ, एक दूसरे की टांगे बिल्कुल, खींचोगे बिल्कुल। तो। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बात रखी है कि मिलजुल कर काम करेंगे तभी इस इलाके की डेवलपमेंट हो सकेगी। और ऐसे एक दूसरे की अगर आप लेग पुलिंग करोगे तो वैसे कोई, मुझे नहीं लगता कि तरक्की होगी आपकी। मिलजुल कर काम करेंगे, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे साथ में एक दो बंदे हैं, अच्छा काम चल रहा है इनका। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके बैठने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था रखी हुई सर है। रेट्स वगैरह यहाँ कैसे हैं? रेट बिल्कुल नॉर्मल, जनरली जैसे आपकी 30 की आपको कोल्ड ड्रिंक मिलती है बाजार से, उसी रेट में हम दे रहे हैं। और राजमा चावल 60 रुपीज़ में दे रहे हैं हम, पेट भर के खाओ आप। और पानी की बोतल सेम रेट है, 20 रुपये। 60 रुपए की राजमा चावल की प्लेट है, पेट भर के खा सकते हो आप, तसल्ली हो जाएगी। जितनी कोई खाना कोल्ड चाहे। ड्रिंक्स की बोतल अगर 30 की है तो 30 की ही मिलेगी। बीच में कुछ हमें सूत्रों से हमें पता चला था कि पानी की बोतल जो है वो 30 रुपए की बिक रही थी। नहीं, सही बात है, अफवाह है? मुझे तो इसकी नॉलेज भाई, मैं तो जो प्रिंट रेट है उसी में दे रहा हूँ। मैं अपनी बात आप कर रहा हूँ, प्रिंट में दे रहे हैं? हाँ, बाकी की मेरे को नहीं इतना नॉलेज में है। हाँ, मैं तो उसी रेट की दे रहा हूँ। जी, शुक्रिया शुक्रिया। ये थे सहदेव जी, हमारे साथ बात कर रहे थे। बने रहे आप पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।